First you have to internally disconnect with the unreality. जो झूठ है, जो अनरियल है, पहले उसको समझो दिमाग से. लोगों से क्या डिस्कनेक्ट करेंगे? अंदर में जिसके साथ मैं इंटरैक्ट कर रहा हूँ, उस बंदे के साथ मैं डिस्कनेक्ट किस प्रकार करूँगा? पहले मुझे जो झूठ है उसको आइडेंटिफाई करना है. मैंने अभी भी बंदे को क्या समझा, अभी कौन सा मैंने रिश्ता अंदर में पकड़ के रखा है. इट्स ऑल अबाउट इंटरनल मेंटल क्लेंजिंग. अंदर में मन जितना साफ होता जाता है उतना मेरी समझ में ऐसी सूक्ष्मता आती है कि उस प्लेटफॉर्म में खड़े होकर मुझे डिस्कनेक्ट करना नहीं पड़ता. अब जो कनेक्शन वाली पहली मैं थी, जो पहले कनेक्शन जो रखती थी, वो जो वंदना थी, अब वो तो बची ही नहीं. क्योंकि कौन किसके साथ कनेक्शन रख रहा है? वासना के साथ कनेक्शन रखती है, स्वार्थ के साथ कनेक्शन रखता है. अंदर में मैं देख क्या रहा हूं, किसके साथ मैंने कनेक्शन करा? नाम रूप. नाउ इफ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछो कि दीदी आपका हमारे साथ क्या कनेक्शन है, मुझे ना देह से मतलब है, ना तेरे कर्म से मतलब है, ना तेरे दिमाग की क्या फंक्शनिंग है, ना उससे मतलब है, ना ही कोई रिश्ता. हमारा रिश्ता खाली आत्मिकता का है, प्रेम का है, निष्काम का है, प्रभुत्व का है. उससे ऊपर ना हम जानते हैं, ना जानना चाहते हैं. बेसिकली ओके, ले लैंग्वेज में तू समझ, अगर तेरे अंदर में स्वार्थ और सुख बुद्धि टेक्निकली पूरी तरीके से अंदर से खत्म हो जाती है ना, वो दिमाग ही नहीं बचेगा रिश्ता रखने वाला. कुछ चाहिए तो कुछ सोच कर आप किसी के साथ व्यवहार करते हो, कुछ सोच कर, तो वो स्वार्थ का रिश्ता है. अब उस रिश्ते के बहुत नाम है बेटा, बहुत नाम है. माँ, भाभी, ताई जी, ताऊ जी, फूफा जी, मामा जी, मामी जी, सूंघ कर हम रिश्ता के बेसिस पर हम एक्शन करते हैं. सूंघ कर उसके बेसिस पर हमारे शब्द निकलते हैं. सूंघ कर कितना प्रेशर टू द माइंड, सो मच ऑफ स्ट्रेस टू द माइंड. फ्री फ्लोइंगनेस है ही नहीं. तो तू कैसे डिस्कनेक्ट करेगी? द पीपल हुम यू आर डीलिंग विद ऑन अ डे टू डे लाइफ, तू है किधर जो तू पहले डील कर रही है? दिमाग की समझ है बेटा. बैठ जा अपने साथ, बात पे. इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट फनी. तभी मैंने वाणी तो ऐसी फ्लो होती है हर जगह, हमको लगता है कि बहुत इजी है, पर इजी नहीं है. जो सच में उसमें उतरना लगता है ना, तो मालूम पड़ता है कितना हैवी ड्यूटी है. हमारा ज्ञान मजाक नहीं है, इतना हैवी ड्यूटी है. दिमाग की दिलछड़ियां उतर जाती हैं, सब मजाक नहीं है, सच्ची बात है तेरी. ये आत्म ज्ञान बोलना कि मुझे परम आनंद चाहिए, कि मेरे को बस साक्षात्कार चाहिए, दिमाग का साथ देना जरूरी है ना. दिमाग मेरा साथ देना, उस टाइम कौन सा अंदर में क्लिक होता है, क्या बात उठती है, क्या किसमें वो विचरता है. यू अंडरस्टैंड? तो जिनके साथ हम रोजाना हमारी डील होती है, उसके साथ डिस्कनेक्ट इज अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन बेटा. इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट स्टेट. ये तो बुद्ध की अवस्था है कि जब बुद्ध का साक्षात्कार हो गया था, वो वापस अपने घर पे आया, तो उसकी वाइफ ने पूछा आप क्या खोजने वहां गए थे? जो खोजने वहां गए थे, आपने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, नए शिशु को छोड़ दिया जिसका अभी जन्म हुआ था, आपने अपना परिवार, पैलेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब छोड़ दिया. क्या लेने गए थे? आपको क्या मिलना था? और जो आपको मिलना था, आपको वहां पे मिलना था क्या? यहाँ पे वही चीज नहीं है क्या जो आप वहां पाने गए थे? तो बुद्ध ने बोला वो शांत थे, उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी इतनी गहराई की शांति की थी कि बाप रे बाप. फिर भी हिम्मत करके उनकी वाइफ ने अपना हक लिया कि मजाक है क्या, फिर मेरे से शादी क्यों करी? आई मीन, वर यू हैविंग, व्हाट वर यू डूइंग? तुम क्या सोचते हो कि भगवान के नाम से फिर हम सब पूरी दुनिया ना, फिर भगवान के नाम पे वो क्या कलंकित हो जाता है कि जो भगवान के रास्ते पे जाता है उसका घर गृहस्थ सब छूट जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो द होल वर्ल्ड फॉलोज अ रियलाइज सोल. जो रियलाइज सोल है उसका पैटर्न को पूरी दुनिया फॉलो करती है. तो इसलिए बीबी ने हिम्मत करके उसे पूछा कि जो वहां आपको मिला क्या वो यहाँ पे नहीं था? तो बुद्ध भगवान का जवाब बहुत सुंदर था कि बोला हाँ, जो वहां पे मुझे मिला सच में वो यहाँ पर भी है, लेकिन उस समय मुझे इस बात का मालूम नहीं था. दिमाग किस पे विचरता है कि मुझको पाना है, पाऊंगा तभी जब मैं खोऊंगा. इसलिए
त्याग और ग्रहण, ये कितना दिमाग की बात है ना। देखो कौन सा ये गुरु है, तभी बोला सत्य गुरु, बाप रे बहुत बड़ी चीज होती है गुरु। हम खून भी पूरा शरीर का दे देना तो भी ऋण नहीं चुका पाएंगे संत, इतना हमारी दिमाग की टिंकरिंग करता है वो, इतना दिमाग की टिंकरिंग। नहीं तो दिमाग ही हमारा पागलपंती में है, पूरा जन्म पागलपंती में है। स्वार्थ के अलावा तो ना हम छीकेंगे ना खासेंगे, स्वार्थ ही स्वार्थ, इतना हमारा खून दूषित हुआ पड़ा है, गंध से भरा पड़ा है। सच में मालिक ने विष्ठा भरे हाथों को चूमा है। मालिक ने मतलब गुरु ने, मालिक मतलब गुरु ने विष्ठा भरा, विष्ठा समझते ना, डर्टी, वी वर सो डर्टी, वी वर नॉट वर्थ बीइंग लव्ड। हमारी सारी गंदी बातें, देह से भरी बातें, एकदम हमारा ड्युअलिटी से भरा मन की बातें, वो गुरु के कानों तक हम पहुंचाते हैं और गुरु बैठ के उसको सुनता है और हमारे मन को गंध से इतना धीरज धारण करके साफ करता है। फिर भी देखो आपकी बात इतनी राइट है, मन अटकता है, अब मन को अच्छा नहीं लगता। एक बात मेरी सुनो, जब तक मन अज्ञान में था ना, तब तक मन को आप फिर भी अपने साथ चला लोगे, फिर भी, क्योंकि उसकी आदत हो जाती है। लेकिन जब मन पवित्रता को पाने लगता है, वो एक सुंदर इंस्ट्रूमेंट बनने लग जाता है, तब उसको अपना गंध बिल्कुल भी नहीं सुहाता, इतना तक भी नहीं सुहाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू बेयर योर नॉनसेंस। रातों की नींद फटती है, दिमाग स्टेबिलिटी को प्राप्त ही नहीं होता है इतना सा भी, तो मन और अंदर ही अंदर इतना रेस्टलेस होता है कि मैं कैसे उठूं, मैं कैसे उठूं, मैं कैसे उठूं। बस कल का भी हमको इंतजार नहीं है, आज मेरे अंदर में समता भावना आ जाए, आज मेरे अंदर में एकदम प्रभु प्रेम आ जाए, आज मेरा मन एकदम शांत हो जाए। क्या तो वो सोचे, थॉटलेसनेस इज सच अ प्रसाद, आई कैन नॉट टेल यू, इट्स सच अ प्रसाद कि मन के अंदर में कोई फुरना ना उठे। मन इतना परिपक्वता तक पहुंच चुका है, परिपक्वता, it is ripened, it is ripened, it is ready to be put to use। जब तक मन रूपी परत है तब तक खुदा मुझसे दूर है। बोलो जोर से, जब तक मन रूपी परत है खुदा मुझसे दूर है। इस परत का मैं क्या करूं, इस परत का मैं क्या करूं, इसकी तो लेयर्स अनगिनत है, अनगिनत है। पता नहीं कौन सी धातु से ये बना हुआ है, कौन सी धातु से ये बना हुआ है कि इसका पर्दाफाश, कल भी मैंने वाणी में सत्संग में बोला कि निराकार भी हमारा इस पर्दे को फाश नहीं कर सकता। याद है आपको, जिसने भी, जो भी आया था या जिसने लाइव सुना होगा, कि निराकार भी इस पर्दे को फाश नहीं कर सकता। वो खाली क्या कर सकता है, मुझको कौन सा दिशा दिखा सकता है, सत्संग का, साध संगत का, सच्ची वाणी का, और ऐसी वाणी जो मुझे घुमाए नहीं, मुझे मुद्दे पर लाकर खड़ा करे, जो ना लेफ्ट लेकर जाए ना राइट लेकर जाए, मुझे मेरा सच पकड़ाए। नो मोर वेस्टिंग टाइम, नो मोर नॉनसेंस। पर वो वाणी भी कैसी होती है, जैसा मेरा दिमाग समझ सकता है। यहाँ पे कोई हैवी ड्यूटी, भारी भरकम वेदों के, पुराणों के श्लोकों से हमको नहीं दिमाग खराब कराया जाता। टू द पॉइंट, यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से हमको उठना है, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पे ऐसा। दिमाग भले ही वाणी इतनी हाईएस्ट भी चलती होगी, पर अगर मेरा दिमाग इस लेवल का है तो वो उस लेवल की वाणी सुनेगा, पर घटना अंदर घटेगी नहीं। पर पूरी एक घंटे में भिन्न भिन्न लेवल्स की वाणी चलती है। आप देखो, समझ में आ रहा है? जो आज भी बंदा नया फर्स्ट टाइम वाणी सुन रहा होगा, उसको भी अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ माल खजाना मिला ही होगा, मिला ही होगा। तो अपनी लेवल से वो क्वालिटीज के, तो इतने अनगिनत डिफरेंट लेवल्स के पर्दे हमारे दिमाग के अंदर में हैं। और चोट हमको कब पड़ती है, एकदम राइट, हम बोलते हैं आई वांट टू डिस्कनेक्ट विद द पीपल। हाउ, वॉट आर यू ट्राइंग टू आस्क मी इज कि अंदर से मुझे फर्क ना पड़े, सामने वाला का स्वभाव जैसा भी होवे, उसके अंदर की वृत्ति जैसी भी होवे, उसके बोलने का ढंग जैसा भी होवे, उसके सोचने का ढंग जैसा भी होवे, उसकी कर्म की कहानी वो जाने, उसका मालिक जाने, मेरे को अंदर में फर्क ना पड़े। किस प्रकार से मेरे अंदर में डिस्कनेक्ट हो जाए कि मुझे वो दिखाई ही ना दे, दिखाई भी दे तो अंदर की फुरना ना उठे। इस प्रकार, सो जस्ट बिकॉज this is a thing, okay, when we live together, just because few people are living together under the same roof, you do not need to merge from within। अंदर से आप देखो, आप देह के अध्यास से खुद
खुद अगर उठे होगे तो सामने वाले की देह के अध्यास में किस प्रकार से फंसोगे। मुझे जब अपने ही दिमाग की माया से बिल्कुल कोई मतलब नहीं, हरिओम शांति हो गया मुझे अपने ही दिमाग की बकवास से, तो मैं किसी और के दिमाग की बकवास के बारे में मैं सोचूं क्यों। जब मुझे मालूम पड़ गया कि इतना मुश्किल है अपने आप से मुक्ति पाना, तो मेरे अंदर में तो करुणा उठेगी कि मैं किसी को भी मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती कि सामने वाले की सोच सद्बुद्धि की ओर जावे। मैं तो ऐसी सोच, मेरा ऐसा सोचना ही पाप है। इतना हमको गुरु का संग मिला, इतना निष्काम, इतना सेवा हमने लिया है, इतना हमने प्रेम प्यार का अनुभव करा है, आई मीन उसकी तो लिमिट ही नहीं है, फिर भी मेरा दिमाग जो है मुझे खराब करता है। प्लीज बाकी सबके दिमागों को छोड़ दो, रहने दो, उनसे मैं चेंज की अपेक्षा रखूं, इससे बड़ा और कोई पाप नहीं है, पाप नहीं है। आप देखो आपसे कितना हो पा रहा है, आपके कर्म क्षेत्र में क्या आता है उसको आपको अच्छी तरह से निभाना है। फिर अपने दिमाग को देखना कि आप इसलिए तो नहीं निभा रहे कि आप चाहते हो कि सामने वाला उसको एक्नॉलेज करे, या मेरा मोह है इसलिए मैं निभा रहा हूं। तो बी वेरी क्लियर,